हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आनंद कुमार यादव आपके यूट्यूब चैनल सक्सेसफुल 2.0 पर आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं उत्तर प्रदेश में जो आयुर्वेदिक उपचारिका की वैकेंसी संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा 300 पदों पर आने वाली है, उसके बारे में और उसका सिलेबस क्या क्या एग्जाम में आएगा उसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को पढ़ाने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आपको कौन कौन सा बुक पढ़ना होगा आपको। ठीक है, कौन कौन सा सिलेबस है आपका आयुर्वेदिक उपचारिका का। देखिए, आयुर्वेदिक उपचारिका वाले भाई और बहन तो देखेंगे ही, फार्मासिस्ट वाले भी देखेंगे। तो हम लोग का आने वाला जो एग्जाम फार्मेसी का आने वाला होगा उसका भी क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आएगा। ठीक है, तो आप लोगों की तैयारी और भी अच्छे से हो जाएगी। तो आइए हम लोग पहले जान लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों को आयुर्वेदिक उपचारिका के वैकेंसी जो आने वाली है उसमें क्या क्या आपको पूछेगा क्वेश्चन। देखिए, सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सामान्य विज्ञान, ठीक है, सामान्य विज्ञान से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर शारीर से आप लोग तो पढ़े ही होंगे शारीर, ठीक है, शारीर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप लोग फर्स्ट ईयर में ये सब पढ़े होंगे, सामान्य विज्ञान, शारीर, स्वास्थ्यवृत्त, जीवाणु परिचय, सामान्य परिचर्या। ये फर्स्ट ईयर में आयुर्वेदिक उपचारिका नर्सिंग के फर्स्ट ईयर में आप लोग ये पढ़े होंगे। ठीक है, देखिए शारीर के बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, स्वास्थ्यवृत्त। ठीक है, स्वास्थ्यवृत्त हम लोग पढ़ेंगे। स्वास्थ्यवृत्त के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, जीवाणु परिचय। जीवाणु परिचय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जीवाणु परिचय के बाद सामान्य परिचर्या। सामान्य परिचर्या, ठीक है, सामान्य परिचर्या पढ़ेंगे। फिर द्रव्य विज्ञान एवं भैषज कल्पना। द्रव्य विज्ञान आपको पूरा नहीं पढ़ना है, बस उसमें कुछ मुख्य द्रव्यों को आप लोगों को पढ़ना होगा। द्रव्य विज्ञान एवं भैषज कल्पना। अब देखिए, द्रव्य विज्ञान और भैषज कल्पना फार्मासिस्ट वालों को भी पढ़ना होगा, स्वास्थ्यवृत्त फार्मासिस्ट वालों को पढ़ना होगा, शारीर फार्मासिस्ट वालों को पढ़ना होगा, सामान्य विज्ञान पढ़ना होगा, जीवाणु परिचय पढ़ना होगा। ठीक है, सामान्य परिचर्या उतना ज्यादा नहीं पढ़ना होगा, लेकिन नॉलेज होना चाहिए आपको। क्या होगा, द्रव्य विज्ञान एवं भैषज कल्पना। ठीक है, द्रव्य विज्ञान एवं भैषज कल्पना पढ़ना होगा। नर्सिंग सामान्य परिचर्या क्या पढ़ना होगा आपको, नर्सिंग सामान्य परिचर्या। नर्सिंग सामान्य परिचर्या पढ़ना होगा। फिर नर्सिंग विशिष्ट परिचर्या। नर्सिंग का सामान्य ट्रीटमेंट और विशिष्ट ट्रीटमेंट दोनों पढ़ना होगा। नर्सिंग विशिष्ट परिचर्या, नर्सिंग विशिष्ट परिचर्या पढ़ना होगा। उसके बाद व्याधि विज्ञान एवं उपचार। व्याधि मतलब रोग, व्याधि विज्ञान और उपचार। व्याधि विज्ञान एवं उपचार ये पढ़ना होगा आप लोगों को। और उसके बाद मानस रोग परिचर्या एवं व्यावसायिक वृत्त क्या पढ़ना होगा, मानस रोग परिचर्या एवं व्यावसायिक वृत्त। ठीक है, और प्रसूति विज्ञान आप लोगों को पढ़ना होगा। प्रसूति विज्ञान तो बहुत जरूरी है। ठीक है, प्रसूति विज्ञान देखिए, ये तो आप लोगों के सिलेबस से हो गया। सिलेबस से क्या क्या हुआ एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। सामान्य विज्ञान पढ़ना है, शारीर पढ़ना, सामान्य विज्ञान शारीर पढ़ना है, स्वास्थ्यवृत्त पढ़ना है, जीवाणु परिचय पढ़ना है, सामान्य परिचय,
द्रव्य विज्ञान एवं भैषज कल्पना आप लोगों को पढ़ना होगा। फिर उसके बाद नर्सिंग सामान्य परिचर्या पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद नर्सिंग विशिष्ट परिचर्या, व्याधि विज्ञान एवं उपचार पढ़ना होगा आप लोगों को। उसके बाद मानस रोग परिचय एवं व्यवसायिक वृत्त पढ़ना होगा, प्रसूति विज्ञान, ठीक है। ये तो आपको सिलेबस से होगा। इससे आप लोगों को 80% क्वेश्चन इससे देखने को मिलेगा और 20% क्वेश्चन आप लोगों को 20% प्रश्न 20% प्रश्न आप लोगों को सामान्य ज्ञान व कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। 20% आप लोगों को जीके जीएस से, ठीक है। 20% क्वेश्चन आप लोगों को जीके जीएस से मिलेगा। 80% आपका जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में जो पढ़ाया गया है उसी से संबंधित आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यहां तक आप लोगों को बात समझ में आई होगी। तो देखिए, हमने तो आपको सिलेबस में बता दिया कि क्या क्या पढ़ना होगा। अब इसके बाद देखिए, हम लोग आयुर्वेद का तो पढ़े, बहुत समय हो गया होगा। आयुर्वेद का सिलेबस पढ़ने से पहले जो आयुर्वेदिक शब्द होते हैं, जो संस्कृत में शब्द होते हैं आयुर्वेद विषय के, तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आप लोगों को भूल गए होंगे। उन शब्दों को हम लोग पहले जान लेते हैं, उन शब्दों को याद कर लेंगे, आगे आयुर्वेद का जो सिलेबस होगा उसको पढ़ने में हम लोगों को आसानी होगी। तो हम लोग 1-2 दिन में पूरा आयुर्वेद का जो, जैसे ज्वर आ गया, जैसे व्याधि आ गई, तो व्याधि का हिंदी क्या होगा, ज्वर का हिंदी क्या होगा, तो उसका हिंदी हम लोग अगर अच्छे से जान लेंगे तो हमें क्वेश्चन को समझने में बहुत ही आसानी होगी। इसलिए हमने सोच रखा है कि आप लोगों को 2 दिन जो शब्द होता है आयुर्वेद में उसका हिंदी हम लोग समझेंगे, ठीक है। वो तो हमने बहुत छांट कर लिखा आप लोगों को। अगर उसमें कोई त्रुटि हो जाती है या कोई शब्द छूट जाता है तो आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। ये शब्द छूट गया है तो उसे हम लोग और आगे बताएंगे। और जो शब्द आप लोगों को नहीं आता है उसको भी कमेंट करिएगा, तो उसको बताया जाएगा कि उसका मतलब क्या होता है। पहले देखिए, किसी शब्द का मतलब अगर हमें नहीं पता होगा तो उसके बारे में हम अगर कुछ पढ़ेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या कहने का मतलब क्या है, उस क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है। आइए हम लोग शब्द को जानते हैं, क्या क्या शब्द होता है उसका हिंदी, ठीक है। हिंदी जब उसका हम लोग समझ जाएंगे तो आगे उन शब्दों को हम लोग पढ़ेंगे सिलेबस में, तो आसानी से हम लोगों को समझ में आ जाएगी कि क्या शब्द बोल रहा है। जैसे त्रिदोष दे दिया, तो त्रिदोष दे दिया तो आप लोग क्या करेंगे, त्रिदोष क्या है, तो वात पित्त कफ, ये तो सबको पता होगा कि त्रिदोष वात पित्त कफ होता है, ठीक है। जैसे व्याधि दे दिया, और जैसे अजीर्ण दे दिया या तो असाध्य दे दिया, तो बहुत लोगों को ये शब्द भूल गया होगा, ठीक है। तो उन शब्दों को आइए हम लोग फिर से ताजा करते हैं, पुरानी यादों को। देखिए क्या है, आयुर्वेदिक शब्दों के अर्थ और परिभाषा। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, आयुर्वेदिक शब्दों के अर्थ एवं परिभाषा। क्या है आयुर्वेदिक शब्दों के अर्थ एवं परिभाषा, ठीक है। अर्थ एवं परिभाषा हम लोग देखेंगे, आयुर्वेदिक शब्द के अर्थ एवं परिभाषा। देखिए हमने पहला ही शब्द लिया है अनुपान। पहला शब्द हमने क्या लिया है, अनुपान। अनुपान, ठीक है। बहुत लोगों को पता होगा इसका मतलब। तो देखिए इसका मतलब है जिस पदार्थ के साथ दवा का सेवन किया जाए उसे अनुपान कहते हैं। मतलब किसी आयुर्वेद में आपको चूर्ण दिया जाएगा, काढ़ा दिया जाएगा, वटी दिया जाएगा। अब जैसे आप लोगों को वटी के बारे में हम बताएंगे
चूर्ण के बारे में बताएंगे। तो जैसे आपको कोई चूर्ण दे दिया गया, शहद के साथ लेना है, गर्म पानी के साथ लेना है, तो उस शहद को क्या बोलेंगे? अनुपान। यानी आपसे डॉक्टर क्या बोलेगा कि ये चूर्ण ले लीजिए, मधु अनुपान के साथ ले लीजिएगा, ठीक है, या बोल देगा मधुर अनुपान के साथ ले लीजिएगा, ठीक है। देखिए अनुपान का मतलब क्या होगा? जिस पदार्थ के साथ, आप लोग लिख लीजिएगा, जिस पदार्थ के साथ दवा का सेवन किया जाए, जिस पदार्थ के साथ दवा का सेवन किया जाए। अब कोई आपसे पूछेगा अनुपान क्या है, तो आप लोग बता देंगे कि जिस पदार्थ के साथ किसी दवा को लिया जाए उसे अनुपान कहेंगे। जैसे मान लीजिए कोई एलोपैथ में जैसे अल्कासाल सिरप हो गया, ठीक है, एलोपैथ में अल्कासाल सिरप हो गया, उसे हम लोग बोलते हैं कि 4 ढक्कन अल्कासाल और 4 ढक्कन पानी के साथ लेना है, ठीक है। तो जो 4 ढक्कन पानी है वो क्या है? अनुपान, ठीक है। वही जैसे अब देखिए अनुपान उदाहरण हम लोग लिख लेंगे तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे उदाहरण क्या है? उदाहरण में हम लोग लिख सकते हैं जल शहद, ठीक है, जल शहद। कभी कभी गर्म जल शहद हो सकता है, स्वरस हो सकता है, रस किसी चीज का। अब देखिए स्वरस क्या होता है, रस क्या होता है, उन सभी के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अनुपान की बात देखिए, पथ्य अपथ्य। पथ्य हम लोग पहले जान लेते हैं, पथ्य क्या होता है। पथ्य जो पदार्थ सेवन योग्य होगा, जैसे डॉक्टर आपको लिख देगा पथ्य, पथ्य लिखकर वो क्या क्या आपको खाना है, ठीक है, सेवन योग्य। पथ्य लिखकर क्या लिख देगा? सेवन योग्य। पथ्य का मतलब क्या होगा? आपको मान लीजिए बुखार है, आपको बुखार है तो पथ्य लिखकर डॉक्टर क्या लिखेगा? गर्म पानी पीना है, हल्का भोजन करना है, ऐसे ऐसे लिख कर देगा। अपथ्य में लिख देगा ठंडा पानी, यानी अपथ्य जो नहीं हमें यूज करना है। पथ्य का मतलब सेवन योग्य। आप बीमार हैं तो क्या आप सेवन करेंगे, वो पथ्य में आ जाएगा। अपथ्य में त्यागने योग्य या सेवन न करने योग्य, त्यागने योग्य या सेवन न करने योग्य। पथ्य क्या हो गया? पथ्य क्या मतलब हो जाएगा कि कोई क्या क्या आपको खाना है। पथ्य में ये हो जाएगा कि क्या क्या आपको खाना है। अपथ्य में क्या हो जाएगा? क्या आपको नहीं खाना है। जैसे आप बोलचाल की भाषा में पथ्य का मतलब आप समझ जाइए कि आप बीमार हैं तो आपको क्या खाना चाहिए। अपथ्य का मतलब ये हो जाएगा कि आप बीमार हैं तो आपको क्या नहीं खाना चाहिए। नॉर्मली आप स्वस्थ भी हैं तो आपको क्या खाना चाहिए, वो पथ्य हो गया। क्या नहीं खाना चाहिए वो अपथ्य हो गया, ठीक है। पथ्य अपथ्य हम लोग देख लिए। अनुभूत जैसे आपको दे देगा अनुभूत, ठीक है। अनुभूत का मतलब आयुर्वेद में आप देखिए, आयुर्वेद का हम लोग आगे पढ़ेंगे तो उसमें पथ्य अपथ्य अनुपान अनुभूत दे देगा। समझ में नहीं आएगा कि क्या कर रहा है। अनुभूत का मतलब हो जाएगा आजमाया हुआ, आजमाया हुआ। मान लीजिए आपसे कोई बता दिया कि हमने इस नुस्खे को अनुभूत किया है, यानी इस नुस्खे को हमने अपनाया है, ठीक है। अनुभूत का मतलब आजमाया है या अपनाया है।
अनुभूत, ठीक है। अनुभूत के बाद असाध्य, असाध्य, असाध्य। जैसे डॉक्टर आपको बोल देगा कि उस इंसान को असाध्य रोग हो गया है, वो असाध्य रोग है। असाध्य का मतलब लाइलाज, जिसका कोई इलाज न हो, लाइलाज, 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 ठीक है। जिसका कोई इलाज न हो, ठीक है। असाध्य में क्या हो जाएगा? जिसका कोई इलाज ना हो, लाइलाज। अब देखिए असाध्य के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? अजीर्ण, ठीक है। असाध्य के बाद हम लोग क्या जानेंगे? अजीर्ण। जैसे कोई डॉक्टर है, वो आपसे बोल दिया कि इस व्यक्ति को अजीर्ण हो गया। अगर अजीर्ण का मतलब, या आप आयुर्वेद का सिलेबस पढ़ रहे हैं, उसमें अजीर्ण शब्द आ गया। अजीर्ण शब्द का मतलब नहीं समझ में आएगा तो आप लोग समझेंगे क्या अजीर्ण है। अजीर्ण का मतलब होता है बदहजमी। अजीर्ण का मतलब क्या होता है? बदहजमी, बदहजमी। अजीर्ण का मतलब क्या हो जाएगा? बदहजमी। अजीर्ण के बाद आइए हम लोग देखते हैं अजीर्ण के बाद अतिसार, अनुलोम। अजीर्ण के बाद क्या हो जाएगा? अनुलोम, अनुलोम। अजीर्ण के बाद हम लोग क्या देखेंगे? अनुलोम। अनुलोम का मतलब क्या होता है? नीचे की ओर गति करना। अनुलोम का मतलब क्या होगा? नीचे की ओर, नीचे की ओर, नीचे की ओर गति करना, नीचे की ओर गति करना। देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं? दिखाई तो दे रहा है। अनुलोम के बाद अतिसार। जैसे आपको पढ़ते समय या आपके डॉक्टर आपसे बोल दे कि अतिसार, इसको अतिसार हो गया है, अतिसार की मेडिसिन देना या अतिसार की दवा देना है। तो अतिसार, आपके अगर अतिसार का मतलब नहीं समझेंगे तो आप सोचेंगे अतिसार क्या होता है, ठीक है। अतिसार क्या होता है? अतिसार का मतलब बार बार पतले दस्त होना, बार बार पतली दस्त होना। अतिसार का मतलब क्या हो जाएगा? बार बार पतली दस्त होना, ठीक है। अतिसार का मतलब क्या हो जाएगा? बार बार पतली दस्त होना। अतिसार के बाद हम लोग अर्श देख लेते हैं। अर्श तो सभी लोगों को पता होगा। मान लीजिए अगर कोई भूल गया हो तो उसके लिए हम लिख देते हैं। अर्श का मतलब क्या हो जाएगा? अर्श, बवासीर। आइए एक बार फिर मैं इसको रिवाइज कर लेता हूं। आप लोग इन शब्दों को लिख लीजिएगा, नोट्स में अपने इन शब्दों को लिख लीजिएगा, क्योंकि आगे आप लोगों को पढ़ने में आसानी होगी। जैसे देखिए आयुर्वेदिक शब्दों के अर्थ एवं परिभाषा, हमने हेडिंग डाला है कि आयुर्वेदिक शब्दों के अर्थ एवं परिभाषा। आयुर्वेदिक शब्दों के अर्थ एवं परिभाषा। तो देखिए हमने पहला शब्द क्या लिया है? अनुपान। आप कोई दवा ले रहे हैं, उसके साथ किस चीज के साथ दवा ले रहे हैं? पानी के साथ दवा ले रहे हैं, शहद के साथ ले रहे हैं, दूध के साथ ले रहे हैं, किस चीज के साथ दवा का सेवन कर रहे हैं? जिस चीज के साथ दवा का सेवन कर रहे हैं वो अनुपान हो गया, ठीक है। अनुपान के बाद पथ्य। पथ्य हम लोग पढ़ेंगे। पथ्य का मतलब ये होता है कि सेवन योग्य पदार्थ, जो आपको खाने योग्य पदार्थ है उसे पथ्य कहेंगे। अपथ्य का मतलब जो खाने योग्य पदार्थ नहीं है उसे अपथ्य कहेंगे, जिसका हमें त्याग कर देना चाहिए, जिस पदार्थ को हमें नहीं खाना चाहिए वो अपथ्य हो गया। अनुभूत। अनुभूत का मतलब हो जाएगा कि
आजमाया होगा। जैसे आपसे कोई बोल दिया कि हमने इस नुस्खे के आधार पर हमने जुकाम को अपना ठीक किया, या इस अनुभूति के द्वारा हमें जुकाम हुआ था, सर्दी जुकाम हुआ था, जिसे हमने ठीक किया। तो अनुभूत का मतलब क्या हुआ, वो व्यक्ति वो आजमाया था, उस नुस्खे को आजमाया था, इसलिए आपसे वो बोल रहा। असाध्य, असाध्य का मतलब असाध्य ऐसा रोग होता है जिसका कोई इलाज नहीं होता, ला इलाज। असाध्य, मान लीजिए कहीं शब्द आपको आयुर्वेद में देखने को असाध्य मिल गया, तो असाध्य का मतलब आप लोग समझ लीजिएगा ला इलाज, जिसका कोई इलाज नहीं है, वो असाध्य में। अजीर्ण, अजीर्ण जैसे पेट में बदहजमी हो जाए, पेट में जो बदहजमी हो जाएगी उसे अजीर्ण कहते हैं, ठीक है। अजीर्ण के बाद अनुलोम, अनुलोम, अनुलोम का मतलब क्या होगा, नीचे की ओर गति करना। जैसे ये होता है ना कि अनुलोम विलोम, सांस लेना, अनुलोम विलोम जो होता है इसी पर है, ठीक है। अनुलोम के बाद अतिसार, अतिसार जैसे अतिसार, इस व्यक्ति को अतिसार हो गया, यानी बार बार उसे पतली दस्त हो रही है, बार बार लैट्रिन हो रही है, जिसे एलोपैथ में डायरिया बोला जाएगा, ठीक है। अर्श, अर्श बवासीर, ठीक है, अर्श सभी को पता होगा, फिर भी मैं, ठीक है। अभिष्यंदी, अभिष्यंदी शब्द आ जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसे हम लोग लिखते हैं अभिष्यंदी, अभिष्यंदी, ठीक है। अभिष्यंदी, अभिष्यंदी, अभिष्यंदी का मतलब क्या होता है, इसे हम लोग लिखते हैं, अभिष्यंदी का मतलब होता है भारीपन और शिथिलता पैदा करने वाला। अभिष्यंदी का मतलब क्या होता है, भारीपन और शिथिलता पैदा करने वाला। तो हम लोग इसका मतलब लिखते हैं भारीपन, भारीपन, भारीपन और शिथिलता। भारीपन के बाद क्या आ जाएगा, शिथिलता, शिथिलता, शिथिलता पैदा करने वाला, पैदा करने वाला। जैसे दही, ठीक है। अभिष्यंदी, अभिष्यंदी पदार्थ क्या है, कभी आपसे पूछ सकता है कि अभिष्यंदी पदार्थ क्या है, दही, जो भारीपन पैदा करे, शिथिलता पैदा करे। दही खाने के बाद आपका शरीर भारीपन, जैसे पेट भारीपन, और आपका मन मस्तिष्क शीतल, मतलब स्थिर बना देता है, ठीक है। अभिष्यंदी, अभिष्यंदी पदार्थ है। अब अभिष्यंदी के बाद क्या आ जाएगा, अर्दित, अर्दित का मतलब क्या हो जाएगा, अर्दित, अर्दित का मतलब हो जाएगा मुंह का लकवा, ठीक है। अगर कोई शब्द कहीं दिया है अर्दित, अर्दित का मतलब हो जाएगा मुंह का लकवा, ठीक है, मुंह का लकवा, मुंह का लकवा, ठीक है, मुंह का लकवा। अर्दित के बाद क्या हम लोग पढ़ेंगे, आम। जैसे नॉर्मली आम मैंगो नहीं है, ठीक है, आयुर्वेद में आम का मतलब क्या हो जाएगा, आम, आम, आम का मतलब हो जाएगा खाए हुए आहार को जब तक वह पूरी तरह पच न जाए आम कहलाता। जैसे मान लीजिए आप कुछ खाएं, वो जब तक आपका पूरी तरह पच नहीं जाता है तब तक वो क्या कहलाएगा, आम कहलाता है, ठीक है। तो क्या हम लोग लिखेंगे आम का मतलब, खाए हुए आहार को, खाए हुए आहार को, खाए हुए आहार को, खाए हुए आहार को जब तक पूरी तरह, या पूरी रहने दीजिए, पूरी तरह पच न जाए, पच न जाए, पूरी तरह पच न जाए आम कहलाता है, आम
कहलाता है। मान लीजिए आप कुछ खा रहे हैं, ठीक है, जब तक आपके पेट में वो पच नहीं जाता है, वो भोजन, वो आपका भोज्य पदार्थ आम कहलाएगा, ठीक है। जब वो पच जाएगा तो आपके बॉडी में वो अपना काम करेगा। तो खाए हुए आहार को जब तक पूरी तरह पच न जाए वो आम कहलाता है, ठीक है। आम के बाद क्या हम लोग पढ़ेंगे? आमाशय। आमाशय, आमाशय आप लोगों को पता ही है। आमाशय, आमाशय, आमाशय में क्या होगा? अन्न नलिका से होता हुआ अन्न जहां पहुंचता है, अन्न नलिकाओं, अन्य नलिकाओं से पहुंचता हुआ या अन्य नलिकाओं से होता हुआ, अन्य नलिकाओं से होता हुआ अन्न जहां पहुंचता है, अन्य नलिकाओं से होता हुआ अन्य नलिकाओं से होता हुआ अन्न जहां पहुंचता है, जहां पहुंचता है उस अंग को आमाशय कहते हैं। उस अंग को आमाशय कहते हैं। मतलब क्या आप लोगों को समझ में आया? अन्न नलिकाओं से होता हुआ, मान लीजिए आपने भोजन को ग्रहण किया और अन्न नलिकाओं से होता हुआ भोजन जहां तक पहुंच जाता है, जैसे लास्ट जहां पहुंचकर अस्थायी हो जाएगा वो आमाशय कहलाएगा, ठीक है। अन्न नलिकाओं से होता हुआ अन्न जहां पहुंचता है उस अंग को आमाशय कहते हैं। जैसे आमाशय, कोई पूछा आमाशय भोजन कहाँ पहुंचता है? आमाशय में पहुंचता है। किससे पहुंचता है? अन्य नलिकाओं से होता हुआ जाता हुआ आमाशय तक पहुंचता है। आहार, आयुर्वेद में आहार बोलेगा। आहार क्या? आहार तो सभी लोगों को पता होगा। आहार क्या होता है? खान पान, ठीक है। आहार का मतलब क्या हो जाएगा? खान पान, ठीक है। आहार का मतलब क्या हो जाएगा? खान पान। ओज का मतलब क्या हो जाएगा? जीवन शक्ति। ओज का मतलब क्या हो जाएगा आयुर्वेद में? ओज का मतलब हो जाएगा जीवन शक्ति। आयुर्वेद में ओज का मतलब क्या हो जाएगा? जीवन शक्ति। आहार का मतलब खान पान। आइए मैं इसको फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं। जैसे अभृश्यांदी, अभृश्यांदी का मतलब भारीपन और शिथिलता पैदा करने वाला। भारीपन और शिथिलता क्या पैदा करता है? दही पैदा करती है, ठीक है। अर्दित, अर्दित का मतलब मुंह का लकवा। आम, आप जो भोजन आप खाते हैं जब तक वो पूर्णतः पच नहीं जाता है वो आम कहलाता है, ठीक है। जैसे बोलचाल की भाषा में आप समझिए कि आपने कुछ भोजन किया, आपने खाया, वो जब तक आपके शरीर में है, जब तक वो पच नहीं जाता तब तक आम कहलाएगा, ठीक है। आम के बाद आमाशय। आमाशय का मतलब ये हो जाएगा कि जो आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं, अन्न जो खा रहे हैं, वो अन्य नलिकाओं से जाता हुआ जहां अस्थायी रुक जाता है उसे आमाशय करते हैं। आमाशय के बाद आहार आ जाएगा। आहार का मतलब खान पान। आहार का मतलब क्या हो जाएगा? खान पान। ओज, ओज का मतलब क्या हो जाएगा? जीवन शक्ति। आयुर्वेद में ओज क्या होता है, ठीक है। देखिए इसी प्रकार आप लोगों को बताया जाएगा। 3-4 क्लासों में ऐसे शब्दों को हम खत्म कर देंगे, ठीक है। ओज के बाद उष्ण आ जाएगा। उष्ण का मतलब गर्म होता है। ओज के बाद हम लोग लिख सकते हैं उष्ण। उष्ण जैसे आयुर्वेद में आप लोगों को पता होगा, उष्ण के बारे में आप लोगों को पता होगा। फिर भी आयुर्वेद आप पढ़ रहे हैं तो एक बार उष्ण के बारे में जान लीजिए। उष्ण का मतलब क्या होता है? गर्म, ठीक है। जैसे
आपसे बोल देगा कि उष्ण जल से इस दवा को लेना है। उष्ण का मतलब क्या हो जाएगा, गर्म। ठीक है, तो इसी प्रकार और आगे हम लोग देखेंगे। आप लोगों को क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। देखिए पहले हम कोई टॉपिक आप लोगों को नहीं बता रहे हैं, पहले जो आयुर्वेद में जो शब्द होता है, शब्द का मतलब समझिए। जैसे ओज, उष्ण तो सबको पता होगा, आहार सबको पता होगा, लेकिन ओज भूल गया होगा। जब आयुर्वेद आप लोग पढ़ रहे होंगे उस समय याद रहा होगा, लेकिन अब भूल गया होगा। ओज का मतलब क्या होता है, जीवन शक्ति होता है। ठीक है, अब जैसे आम का मतलब पहले याद रहा होगा, लेकिन अब भूल गया होगा। आम का मतलब मैंगो ही नहीं, आम आपने जो भोजन ग्रहण किया जब तक आपके शरीर में है, नहीं पचा तब तक आम है, पचने के बाद वो आम नहीं। ठीक है, अब जैसे अर्धित मुंह का लकवा, अभिष्यंदी का मतलब भारीपन और शिथिलता। ठीक है, तो इसी प्रकार और भी बहुत सारे वर्ड हैं जिसको हम ज्यादा से ज्यादा वर्ड आपको बताना चाहेंगे। बताने के बाद आप लोगों को टॉपिक जब स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को शब्द पता होगा, तो उसे जिसे आप लोगों को समझने में और आसानी होगी। तो आप लोगों को क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो अपने भाइयों और बहनों और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।